नमस्कार दोस्तों आईपीएल का एक और रोमांच से भरा मुकाबला आरसीबी और पंजाब के बीच में खेला गया, जहां इस मुकाबले में पंजाब की टीम ने पहले तो शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन फिर अंत में आरसीबी ने गेंदबाजों ने वापसी की, जिसके बाद आरसीबी के बल्लेबाजों ने पंजाब के गेंदबाजों की जमकर धुलाई की। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। तो ऐसे में दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे तो इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स तो दिखाएंगे, लेकिन वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी आरसीबी की जीत से खुश हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 का 37वां मुकाबला चंडीगढ़ के खूबसूरत इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ, जहां आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पंजाब किंग्स की ओर से ओपनिंग करने के लिए मैदान में उतरे दो युवा धमाकेदार बल्लेबाज प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन सिंह। इन दोनों बल्लेबाजों को अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने शुरुआत से ही इरादे साफ कर दिए थे कि इस मुकाबले में वह किसी तरह की दुविधा में नहीं रहने वाले। आरसीबी की ओर से गेंदबाजी की कमान संभाली अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने पहले ही ओवर में भुवी ने अपनी सधी हुई लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांधे कर रखा और मात्र 2 रन ही खर्च किए। लेकिन जैसे ही दूसरा ओवर आया, यश दयाल के खिलाफ दोनों ओपनर्स ने रफ्तार पकड़ ली। इस ओवर में प्रभु सिमरन ने एक शानदार चौका जड़ा, वहीं प्रियांश आर्य ने एक और चौका और एक छक्का लगाकर स्टेडियम में जान फूंक दी। इस ओवर से कुल 17 रन निकले और पंजाब की पारी ने रफ्तार पकड़ ली। तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार फिर आए, लेकिन इस बार प्रभिमरण ने उन्हें नहीं छोड़ा। 3 बेहतरीन चौके जड़ते हुए उन्होंने आरसीबी के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी। चौथा ओवर तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को सौंपा गया। उम्मीद थी कि वह विकेट लेकर टीम को राहत दिलाएंगे, लेकिन प्रियांश के इरादे कुछ और ही थे। 2 प्रिंस आर्य ने शानदार चौकों के साथ इस ओवर से 10 रन बटोरे। 4 ओवरों में पंजाब का स्कोर 41 रन पहुंच गया था और आरसीबी के कप्तान पाटीदार के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी थीं। लेकिन क्रिकेट में 1 ओवर में ही काफी कुछ होता है मैच की दिशा बदलने के लिए, और वही किया 5वें ओवर में। गेंद कुणाल पांड्या को सौंपी। कृणाल पांड्या ने आते ही कमाल कर दिया। लगातार लय में दिख रहे प्रियांश आर्य को उन्होंने अपने फ्लाइट और टर्न से फंसाया और कैच आउट करवा दिया। प्रियांश ने 15 गेंदों में 22 रन की धमाकेदार पारी खेली। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर आए। अब सभी की निगाहें प्रभा सिमरन पर थीं कि वह अपनी आक्रामकता बरकरार रख पाएंगे, और उन्होंने रखी भी। पावर प्ले के आखिरी ओवर में उन्होंने एक खूबसूरत छक्का उड़ाया और श्रेयस अय्यर ने भी एक क्लासिकल चौका लगाया। इस तरह पावर प्ले के 6 ओवर में पंजाब का स्कोर हो गया 62 रन। 1 विकेट के नुकसान पर हो गया था, लेकिन दिखाया। अगली 5 गेंदों में उन्होंने सिर्फ सिंगल्स ही दिए। उन्होंने गेंद की गति और लेंथ में बदलाव कर बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि ओवर से कुल 11 रन आ गए, लेकिन चहल ने दिखा दिया कि वह ऐसे मौकों पर वापसी करना जानते हैं। अब 7 ओवर पूरे हो चुके थे और विराट कोहली व देवदत्त पडिक्कल की जोड़ी जम चुकी थी। दोनों ने न सिर्फ टीम को शुरुआती झटके से उबारा, बल्कि स्कोर बोर्ड को भी लगातार आगे बढ़ाया। कोहली जहां क्लासिक अंदाज में स्ट्रोक्स खेल रहे थे, वहीं पडिक्कल आक्रामकता और समझदारी का बेहतरीन संतुलन दिखा रहे थे। मैच अब धीरे धीरे आरसीबी के पक्ष में झुकता नजर आने लगा था। पावर प्ले के बाद आरसीबी की पारी ने जैसे रफ्तार पकड़ ली थी। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की जोड़ी लय में थी। रन तेजी से बन रहे थे और मैच पर आरसीबी की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। लेकिन पंजाब के गेंदबाजों ने हार नहीं मानी। पारी का 8वां ओवर फेंकने आए मार्को यानसेन, और उन्होंने अपनी लंबी कद काठी का शानदार फायदा उठाया। विराट और पडिक्कल जैसे सेट बल्लेबाजों के सामने उन्होंने इतना सटीक और कसा हुआ ओवर फेंका कि रन निकालना मुश्किल हो गया। इस ओवर से कुल सिर्फ 4 रन ही आए। पंजाब को यही चाहिए था। रणगति पर लगाम। इसके बाद आया 9वां ओवर और गेंद थी स्पिनर हरप्रीत बरार के हाथों में। एक बार फिर बरार ने अपनी धीमी गेंदों से आरसीबी पर शिकंजा कसना शुरू किया।
इस ओवर में पडिक्कल ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन बाकी गेंदों पर रन निकालना चुनौतीपूर्ण हो गया। ओवर से कुल 6 रन आए। लगातार 2 ओवरों में पंजाब ने रन रोक लिए थे और यहीं से उन्होंने मैच में वापसी की उम्मीदों को जिंदा रखा। अब 10वां ओवर कप्तान ने गेंद एक बार फिर ब्रेटलेट को सौंपी, जो इससे पहले किफायती गेंदबाजी कर चुके थे, लेकिन इस बार देवदत्त पडिक्कल ने उनका स्वागत आक्रामक अंदाज में किया। पडिक्कल ने ओवर में पहले एक खूबसूरत चौका जड़ा और फिर एक गगनचुंबी भी। एक ओवर में कुल 13 रन आए और पंजाब के गेंदबाजों पर दोबारा दबाव बन गया। पहले 10 ओवर के बाद स्कोर बोर्ड पर चमक रहे थे 88 रन, सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर, और अब जीत के लिए जरूरत थी सिर्फ 70 रनों की। 60 गेंदों में रिक्वायर्ड रन रेट 7 का था, जो कि T20 के हिसाब से बिल्कुल नियंत्रण में था। इस वक्त देवदत्त पडिक्कल अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब थे और विराट कोहली एक एंकर की भूमिका में स्कोर को नियंत्रित कर रहे थे। 11वां ओवर आया। युजवेंद्र चहल लेकर ओवर की दूसरी ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। सिर्फ 30 गेंदों में स्टेडियम तालियों की गूंज से भर गया। पडिक्कल की यह पारी आक्रामक भी थी और समझदारी से भरी भी। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक युवा खिलाड़ी बड़े मैचों में भी दबाव को झेलकर टीम को आगे ले जा सकता है। हाफ सेंचुरी के बाद जैसे पडिक्कल में एक नई ऊर्जा आ गई, उन्होंने इसी ओवर में एक शानदार और एक स्टाइलिश चौका भी जड़ दिया। चहल जैसे अनुभवी गेंदबाज को निशाना बनाकर उन्होंने यह जता दिया कि वह सिर्फ टिकने नहीं, मैच खत्म करने आए हैं। आरसीबी का स्कोर अब 100 के पार जा चुका था और साथ ही विराट पडिक्कल की जोड़ी ने शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली थी। अब लगने लगा था कि मैच पूरी तरह से आरसीबी की झोली में चला गया है। लेकिन क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, जब आप सोचते हैं कि सब कुछ सेट है, वहीं से कुछ बदल जाता है। 13वां ओवर आया हरप्रीत बरार के हाथों में और यहीं से पंजाब की उम्मीदों ने फिर से करवट ली। देवदत्त पडिक्कल, जो अब तक गेंदबाजों पर हावी थे, उन्होंने एक फ्लाइटेड गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग थोड़ी चूक गई और बॉल गई। हवा में डीप मिड विकेट पर खड़े निहाल वडेरा ने बिना गलती किए शानदार कैच पकड़ा। आरसीबी को दूसरा झटका लगा। पडिक्कल ने 35 गेंदों में 61 रन बनाए, 5 चौके और 4 के साथ। यह एक ऐसी पारी थी जिसने मैच का रुख बदल दिया और आरसीबी को मजबूत प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। अब मैदान पर आए कप्तान रजत पाटीदार। उन्होंने आते ही दिखा दिया कि वह किसी तरह का दबाव नहीं लेने वाले हैं। 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने चहल को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। हालांकि इसके बाद चहल ने अपनी क्लास दिखाई और ओवर को नियंत्रण में रखा। कुल 6 रन ही आए। अब बारी थी विराट कोहली की। पूरे मैच में उन्होंने बारीकी से खेल को समझा, स्ट्राइक रोटेट करते रहे, फील्डिंग गैप्स में शॉट्स लगाए और पारी को बखूबी संभाला। और अब 15वें ओवर में उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। यह विराट कोहली के T20 करियर की 59वीं हाफ सेंचुरी थी और हर बार की तरह इस बार भी वह जिम्मेदारी से खेलते हुए टीम को जीत की दहलीज तक ले जा रहे थे। 15 ओवरों के बाद स्कोर हो चुका था 122 रन और अब जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 36 रन। 30 गेंदों में एक समय जो लक्ष्य मुश्किल लग रहा था, अब काफी आसान नजर आ रहा था। अब जब आरसीबी की टीम जीत के बेहद करीब थी, तो पंजाब को किसी चमत्कार की उम्मीद थी और इसी उम्मीद में कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंद थमाई अपने भरोसेमंद तेज गेंदबाज अर्दीप सिंह को। लेकिन सामने खड़े थे विराट कोहली, जिनका अनुभव और क्लास ऐसे मौकों पर और भी निखर कर सामने आता है। कोहली ने अर्दीप के इस ओवर में अपनी बल्लेबाजी का मास्टर क्लास दिखा दिया। उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ एक चौका जड़ा और बाकी की गेंदों पर सिंगल डबल लेते हुए इस ओवर से कुल 10 रन निकाल लिए। कोहली की यह समझदारी भरी बल्लेबाजी साफ दिखा रही थी कि वह यह मैच किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देंगे। अब आया पारी का 17वां ओवर और गेंद थी युजवेंद्र चहल के हाथों में। यह ओवर रोमांच और उतार चढ़ाव से भरपूर रहा। कोहली ने ओवर की पहली ही गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार के लिए भेजा। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए एक शानदार चौका भी जड़ दिया।
स्टेडियम कोहली की क्लास के लिए झूम उठा। लेकिन फिर चहल ने शानदार वापसी की स्ट्राइक बदली और अब सामने थे रजत पाटीदार। चहल ने पाटीदार को फंसाया और अंत में उन्हें मार्को यान के हाथों कैच आउट करा दिया। रजत पाटीदार ने 13 गेंदों पर 12 रन बनाए, लेकिन आउट होते ही पंजाब को थोड़ी राहत जरूर मिली। 18वां ओवर हरप्रीत बरार लेकर आए और इस ओवर में उन्होंने कमाल की कसी हुई गेंदबाजी की। आरसीबी के बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाए और यह ओवर मात्र 6 रन का रहा। अब जिम्मेदारी आई निहाल वडेरा पर, जिन्हें पारी का 19वां ओवर सौंपा गया। ओवर की पहली 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन आए, लेकिन फिर आया जीत का पल। 5वीं गेंद पर जीतेश शर्मा ने मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी लगाकर मैच खत्म कर दिया और आरसीबी को 7 विकेट से जीत दिलाई, वह भी 7 गेंद शेष रहते। विराट कोहली ने 55 गेंदों पर 73 रन की नाबाद मैच विनिंग पारी खेली और जीतेश शर्मा ने 8 गेंदों में 11 रन बनाकर फिनिशर की भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पंजाब की हार की असली वजह क्या रही और आरसीबी की जीत का असली हीरो कौन था? कमेंट में जरूर बताइए।